प्रदीप दुबे। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के जरिए वो है टैक्सेस ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड इट्स बेनिफिट्स एंड व्हाट इज कैपिटल गेन। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में वो बात सीखेंगे जो कि हजारों वीडियो यूट्यूब पर देखने के बाद भी आप टैक्स से रिलेटेड नहीं सीख पाते, जो कि म्यूचुअल फंड में अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग और इसे लास्ट तक देखिए, नहीं तो आप हजारों वीडियो देखते रहेंगे लेकिन म्यूचुअल फंड में कैसे टैक्सेशन होता है कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के जरिए आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे टैक्सेशन होता है म्यूचुअल फंड का। A to Z हर पॉइंट को कवर करूंगा, जिससे कि आपको दूसरे वीडियो पर जाना ना पड़े और आपका जितना भी डाउट है रिगार्डिंग टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड क्लियर हो जाए। तो आज चलते हैं अपने इस टैक्स के दुश्मन को खत्म करने। लेट्स गो फ्रेंड्स। म्यूचुअल फंड में 2 टाइप्स से अर्निंग करते हैं या फिर 2 टाइप्स के प्रॉफिट होते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड सेकेंड वन इज डिविडेंड। कैपिटल गेन टैक्स इन्वेस्टर्स के हाथों से पे करना पड़ता है, जबकि डिविडेंड लगने वाला टैक्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT कहते हैं, जिसे फंड हाउस एसेट मैनेजमेंट कंपनी पेड करता है ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल गेन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर जिस प्राइस पर यूनिट्स परचेज करता है और जिस प्राइस पर खरीदे हुए यूनिट्स को फिर सेल या रिडीम करता है, उसके परचेज एंड सेल के बीच के डिफरेंसेस को कैपिटल गेन कहते हैं। आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि मिस्टर एक इन्वेस्टर्स हैं जो कि 1 लाख का इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में अप्रैल 2016 में, और उनकी वैल्यू 2019 अप्रैल को 1 लाख की वैल्यू हो गई है 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए। तो उनका जो कैपिटल गेन हुआ वो 50,000 हुआ। और म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन डिपेंड्स करता है म्यूचुअल फंड स्कीम और इन्वेस्टमेंट टेन्योर पर। अगर इन्वेस्टमेंट टेन्योर के नजर से देखे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसे CTCG कहते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसे LTCG कहते हैं। चलो ये अकॉर्डिंग टू चार्ट समझते हैं कि म्यूचुअल फंड के डिफरेंस स्कीम में किस तरह के टैक्सेशन होता है। चाहे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले है टाइप ऑफ स्कीम। यहाँ पे 2 स्कीम को मैं समझाऊंगा, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम और नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, जो डेट फंड आते हैं जिसमें होल्डिंग पीरियड और टैक्स रेट। देखिए, अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में आप 12 मंथ्स अप टू 12 मंथ्स रखते हैं और उसके 12 महीने के अंदर आप रिडीम या सेल करते हैं तो 15% का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, और मोर देन 12 मंथ्स में आपको 10% लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और वहीं नॉन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में अप टू 36 मंथ आपका इनकम टैक्स स्लैब के रेट के अनुसार उसमें कटिंग होता है, यानी कि आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उसी जब आपका वो रिडीम करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा और उसको मिलाकर अगर आपका स्लैब क्रॉस हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू दैट स्लैब आपका टैक्सेशन होगा। मोर देन 36 मंथ में आपको 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, यानी ये इंडेक्सेशन क्या है हम इसे भी समझेंगे, और 20% का आपको टैक्सेशन लगता है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली ये इंडेक्सेशन क्या है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 ईयर के लिए 1 लाख जो होता है उस पे कोई जो आपका प्रॉफिट हुआ उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन 2018-19 में 1.5 लाख हुआ है तो सिर्फ 50,000 में आपका LTCG टैक्सेबल होगा। इंडेक्सेशन क्या है अब समझते हैं। एज्यूमिंग दैट कि मिस्टर X ₹100 डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं 2015 एंड 16 में और सोल्ड किया 150 रुपए में फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 में। जैसा कि आपने यहाँ देखा 3 इयर्स के बाद यूनिट सोल्ड किया गया है तो 20% का LTCG एप्लीकेबल होगा विथ इंडेक्सेशन। फाइनेंशियल ईयर 2016 का CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 254 और फाइनेंशियल ईयर 2019 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 280। आप सोच रहे होंगे कि CII क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। अगर कोई भी एसेट आप परचेज करते हैं तो इन्फ्लेशन के कारण फ्यूचर में उस एसेट का वैल्यू अप हो जाता है, ये आपको भी पता है। इसलिए हर फाइनेंशियल ईयर में CII बजट में डिसाइड किया जाता है। 2001 में 100 था, 2002 में 105 था और 2013 में CII
109 था। स्क्रीन पर चार्ट शो हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब देखते हैं कि मिस्टर एक्स को कितना LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। LTCG का फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जो कि किसी ने आपको शेयर नहीं किया होगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख ले, और थैंक्स की भी जरूरत नहीं, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कि कौन कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। देखिए, सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं कि जो अभी CCI कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चल रहा है, यानी कि 280 डिवाइडेड बाय 254। जब हमने परचेस किया था यूनिट्स तब कितना था CII, तो उस समय था 254 एंड इंटू 100। अब इसको कैलकुलेशन करके देखें तो 110 रुपए .24 ऐसे समथिंग आएगा। तो 110 रुपया मान लेते हैं, तो आपका टैक्सेबल गेन हुआ सोल्ड प्राइस 150 माइनस 110 इक्वल टू 40, यानी कि आपके 40 रुपए पर 20%, मतलब कि 40 रुपए का 20% होता है 8 रुपए आपको टैक्स देना है। यहाँ पे आपको YouTube में दिखाए गए होंगे कि आपका 40 रुपए नहीं 50 रुपए। कैसे? 100 रुपए में आपने यूनिट खरीदा था और 150 रुपए में बेच दिया, तो सीधा कैलकुलेशन दिखा देते हैं कि आपको 50 रुपीज पर 20% का कैपिटल गेन लगेगा, यानी कि 10 रुपए। तो इतने छोटे अमाउंट में 2 रुपए का फर्क हो गया, तो आप जो कैलकुलेशन करते होंगे आपका, तो उसके अकॉर्डिंग गलत होता होगा। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी भी वीडियो पर। म्यूचुअल फंड में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि सारे रिव्यू देख के आप इजीली एनालाइज कर लेंगे कि कौन सा आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो कीप वॉचिंग फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए बेल आइकन को भी हिट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक अनदर अमेजिंग वीडियो के साथ।